हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 993 पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा 1000 को छूने वाला है। सोनीपत में सबसे ज्यादा 8 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है। फरीदाबाद में 7 और गुरुग्राम में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 648 मरीज ठीक होकर के घर पर लौटे हैं। हरियाणा में कोरोना के 331 एक्टिव मरीज हैं और प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा में अब टोटल कोरोना के एक्टिव केस है 331, 648 मरीज ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा में कोरोना के 331 एक्टिव मरीज हैं। फरीदाबाद में 7 और गुरुग्राम में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा का रिकवरी रेट अभी और राज्य से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा का रिकवरी रेट इस वक्त ठीक है, लेकिन इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि हर रोज 1-2 मामले बढ़ ही रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि सोनीपत में सबसे ज्यादा 8 नए मामलों की पुष्टि हुई पिछले 24 घंटे में। फरीदाबाद में 7 और गुरुग्राम में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई। तो अब कुल मिलाकर के टोटल एक्टिव मरीज है कोरोना के 331 और अब ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इन आंकड़ों को यहीं पर रोक लिया जाए। थोड़ी सावधानी बरतनी है, बस घर पर ही रहना है। कोई ज्यादा जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत। बाहर अगर आप निकलते हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, मुंह पर मास्क जरूर लगाइए और घर आने के बाद गर्म पानी से अपने हाथ, पैर और मुंह को धोइए। जो सामान लाते हैं उनको भी धोना अति आवश्यक है। अच्छे से उनको धोइए और सैनिटाइज खुद को कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस आंकड़े को यहीं पर रोक दिया जाए। वरना हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में कोरोना के 331 एक्टिव मरीज हैं और ये बढ़ भी सकते हैं अगर आपने लापरवाही बरती तो। प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की जान चली गई है। राहत भरी खबर ये है कि हरियाणा का रिकवरी रेट और राज्य से बेहतर है और ये हम सभी की एकजुटता से संभव हो पाया है। अगर हम सभी कोरोना योद्धाओं के योगदान को समझ रहे हैं तभी ये संभव हो पाया है। अनूप कुंडू हिसार से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू, सबसे पहले बताइए, हिसार में आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं? अनूप, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो जी अनूप, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। अनूप बताइए, जहां पर आप मौजूद हैं वहां का क्या हाल है और हिसार का ओवरऑल क्या स्टेट? हिसार की हम बात करें, सबसे पहले हिसार के एक बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को हम रूबरू कराना चाहेंगे कि हिसार में जींद जिले का जो एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था उसकी आज मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने उसकी मौत की पुष्टि फेफड़े के कैंसर के कारण की है, लेकिन उसका पॉजिटिव होने का भी जो है खबर आई थी पहले और उसका इलाज चल रहा था। इसके अलावा अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का पालन यहाँ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के काफी लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है, लोगों की क्या मांग है लॉकडाउन 4 को लेकर के? क्या वो संतुष्ट है जो रियायतें अब मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से सबसे पहले मजदूरों की बात कर ली जाए तो मजदूरों का जिस प्रकार से काम नहीं मिल रहा था, अब कहीं न कहीं लॉकडाउन 4 में उनको काम मिलना शुरू हो गया है। इंडस्ट्रीज शुरू हो गई है और हिसार में भी काफी इंडस्ट्रीज है जिसके कारण मजदूरों को काम मिल रहा है और लोगों को भी काफी राहत इसमें देखने को मिल रही है। जो मजदूर काम पर जा रहे हैं इस वक्त, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, मजदूर अगर जिस भी कंपनी में या जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पर उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है। एक सोशल डिस्टेंस के पर ही उन्हें एंट्री करवाई जाती है और जो भी फैक्ट्रीज या कंपनियां हैं उसमें अभी तक 1/3 एम्प्लॉइज को ही बुलाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से लाइव जुड़ चुके हैं।
हर्षवर्धन, आज रोहतक से भी सुबह खबर आई कि गुरुग्राम से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी मृत्यु हो गई है। ज्यादा अपडेट दीजिए। जिस तरीके से गुरुग्राम से जो है 3 कोरोना के पॉजिटिव केस रोहतक पीजीआई के अंदर आए थे, जिनमें 2 मुस्लिम समुदाय के थे और एक हिंदू समुदाय का था। तीनों की देर रात को जो है पीजीआई में मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके शवों को लेने के लिए इनके परिजन तक रोहतक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका कब्रगाह के अंदर उनको दफन किया गया। और जबकि जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो तीसरा व्यक्ति था, उसका वैश्य संस्था के शमशान घाट के अंदर उसका अंतिम संस्कार जो है जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जी ठीक है, अभी रोहतक में बाकी कोरोना का क्या स्टेटस है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से 12 कोरोना के पॉजिटिव थे यहाँ रोहतक के अंदर, अभी आंकड़ा वहीं की वहीं बरकरार है। हालांकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अगर यहाँ पर पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो कोरोना के मरीजों में है उनकी संख्या बढ़ सकती है। और ऐसे में प्रशासन के लिए काफी मुसीबतों का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। जी हर्षवर्धन, एक सवाल ये भी कि लोगों को कहीं ना कहीं सैनिटाइजर और मास्क के लिए भी दिक्कत हो रही है। क्या मेडिकल स्टोर्स पर सही दामों पर उपलब्ध है अब सैनिटाइजर और मास्क? आपको बता दें कि सैनिटाइजर जो है वो भी सही मात्रा के अंदर मिल रहा है और उचित दाम पर मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने मास्क और सैनिटाइजर के जो रेट हैं वो बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं। और उसके अलावा अगर कोई इससे फालतू पैसे लेता गया तो उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई भी उस दुकानदार के खिलाफ की जाएगी। फिलहाल फैक्ट्रियों की बात की जाए, जिस तरीके से फैक्ट्रियां खोलने के आदेश जारी होंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में भी जो है मजदूरों को पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है, बाकायदा उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं और मास्क दिए जा रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें जो है फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है। जी क्योंकि हर्षवर्धन, फैक्ट्रीज की बात हो रही है और फैक्ट्रीज को दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है कुछ फैक्ट्रीज को, तो ऐसे में क्या जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर जाने के लिए मजबूर थे, अब मजदूर वहां पर सफिशिएंट मौजूद है काम करने के लिए? जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ रोहतक के अंदर इस वक्त नहीं है। सब तमाम जो बचे हुए मजदूर हैं वो भी अपने प्रदेश को जाने की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वे वहीं पर जाएंगे, अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। और प्रशासन से बार बार अपील करते जा रहे हैं वो कि उन्हें जल्द से जल्द उनके घरों में भेज दिया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन जो है ओपन किया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाया भी जा रहा है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं फील्ड से कि क्या क्या स्टेटस है हर इलाके में, हर शहर में क्या क्या स्टेटस है। अभी हमने रोहतक का हाल जाना। रोहतक में हमने जाना कि वहां पर अभी 12 एक्टिव केस हैं और वो ना तो बढ़ रहे हैं और ना ही घट रहे हैं। गुरुग्राम में कुल केस है इस वक्त 226 ठीक हुए हैं, 131 एक्टिव केस है, 95 मौत का आंकड़ा है 0। ये हम हरियाणा के शहरों का हाल बता रहे हैं। कुल केस है फरीदाबाद में 170 ठीक हुए हैं, 86 एक्टिव केस है 78 और मौत का आंकड़ा है 6। फरीदाबाद में मौत का आंकड़ा 6 पर पहुंच गया है। सोनीपत में कुल केस है 147 ठीक हुए हैं 100, एक्टिव केस है 46 और मौत का आंकड़ा है 1। तो क्योंकि ये दिल्ली के साथ लगते हैं तो ये हॉटस्पॉट बने हुए थे। झज्जर में कुल केस है 91 ठीक हुए हैं, 62 एक्टिव केस है 29 और मौत का आंकड़ा है 0। ये झज्जर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब नूह की बात कर लेते हैं। नूह में कुल केस है 65 ठीक हुए हैं, 60 एक्टिव केस है 5 और मौत का आंकड़ा है 0। अंबाला में 42 केस थे, ठीक 40 हो गए हैं, एक्टिव केस अब 0 है और मौत का आंकड़ा है 2। अंबाला अब कोरोना मुक्त हो गया है। पलवल में टोटल केस 40 ठीक हुए 36, एक्टिव केस है 4 और मौत का आंकड़ा है 0। और लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्योंकि सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ है, इसकी वजह से वहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती गई, अब क्या हाल है? बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक राई विधानसभा क्षेत्र जिला सोनीपत पड़ता है। ऐसे में लगातार जो प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, ऐसे में जो लगातार जो दिल्ली के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर जो है वो काफी बड़ी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में जो प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसलिए कहेंगे कि जो गाड़ियों को परमिशन दी गई है वो जीटी रोड पर लगातार गाड़ियां दिख रही हैं।
जिससे भीड़ भड़ाका बढ़ रहा है। ऐसे में जो दिल्ली की देन की वजह से जिला सोनीपत में जो आफत बरसी थी वो कोरोना की अब और भी बड़ी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों को परमिशन दी गई है इसके बाद अगर बात करें तो लगातार जो है अब परमिशन दी गई है, तो दिल्ली की फिर से आफत जो सोनीपत पर लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट है वो दिल्ली की वजह से बढ़े थे। करीब 140 पेशेंट हो गए थे। अब दोबारा से बात करें तो जिन फैक्ट्रियों को परमिशन दी गई है वो दिल्ली से रहते हैं और दिल्ली के बाद जो यहाँ पर सोनीपत में आते हैं, तो इससे बीमारी और भी ज्यादा फैल सकती है। जी ठीक है, जो दिल्ली से अब लोग आ रहे हैं उनके लिए मूवमेंट पास क्या पुलिस अब अच्छे से चेक कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि बीच में देखा गया था कि लापरवाही बरती जा रही थी? जी बिल्कुल, मूवमेंट पास तो जरूर सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं शरारती तत्व वहां पर झगड़ा हो जाता है, भीड़ बढ़ जाती है, तो पुलिस प्रशासन तो लगातार चेक कर रहा है, लेकिन ऐसे में काफी भीड़ होने की वजह से दिल्ली में जाम लग जाता है और इधर हरियाणा में भी। तो ऐसे में आफत बनता हुआ लगातार कोरोना का प्रकोप लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार जो पेशेंट बढ़ेंगे और इससे अगर बीमारी से मौत होगी तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब सोनीपत में भी जब पहल जो शुरू हुई थी वो दिल्ली की वजह से हुई थी, अब फिर दिल्ली दोबारा से खोल दिया गया है, लोगों को मूवमेंट पास दिए गए हैं, इससे और भी ज्यादा बीमारी फैल सकती है। जी चलिए, लोग क्या मानते हैं कि क्या शुरुआत में जो लॉकडाउन संपूर्ण लगा था वही अच्छा था या फिर ये वाला लॉकडाउन का मॉडल इन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है? जी, हमारी ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो शुरू में लॉकडाउन किया गया था वो बड़ा अच्छा था, दूसरा भी ठीक था, लेकिन अब जो दहशत ज्यादा फैल चुकी है, ऐसे में दहशत की वजह से लोग अपने घरों में तो हैं, मजदूर जो है वो अभी तक बाज नहीं आ रहे, वो रोड पर दिखाई दे रहे हैं, गांव के व्यक्ति हैं वो अपने घरों में अभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को लगातार जो संज्ञान लेना चाहिए या कोई बड़ा हादसे का इंतजार करिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार फील्ड से हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यही निकल करके आ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये हम बार बार अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर आप करेंगे तो उसमें फायदा आपका ही है, आपके परिवार वालों का फायदा है, आपकी सुरक्षा क्योंकि आपके हाथों में है, क्योंकि ये वायरस किसी को नहीं पहचानता, ये वायरस सिर्फ यही देखता है कि कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, और बहुत तेजी से ये फैलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसका जो फैलने का रफ्तार है वो दोगुनी होती जा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये बता रहे हैं कि ये आने वाले समय में मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर शुरू में 2 लोगों को हुआ है तो आगे 2 लोगों को होगा, लेकिन फिर 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 12 हो जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। भारत में कुल केस है इस वक्त 1,12,259, ठीक हो गए हैं 45,299, एक्टिव केस है 63,624, मौत का आंकड़ा है 3,435। ये हम भारत का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे भारत में महाराष्ट्र की 39,297 कुल केस है, ठीक हुए 10,318, एक्टिव केस है 27,589, मौत का आंकड़ा है 1,390। महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा है। गुजरात में 12,000 केस हैं, ठीक हुए हैं 5,000, एक्टिव केस है 6,000 के पास और मौत का आंकड़ा है 749। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है केस, उसके बाद गुजरात की हमने बात की, और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल केस है 5,735, ठीक हुए हैं 2,733 और एक्टिव केस है 2,735 और मौत का आंकड़ा है 267। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 11,000 केस पहुंच चुके हैं, ठीक हुए हैं 5,192, एक्टिव केस है 5,720, मौत का आंकड़ा है 176। तो ये दिल्ली का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो हम आपको बता रहे हैं कि भारत में क्या हाल है। कुल केस है 1,12,259। रमाकांत झज्जर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, आज झज्जर से एक अच्छी खबर ये सुनने को मिली कि रिकवरी रेट झज्जर का बहुत अच्छा है, ज्यादा जानकारी। मैम, अगर रिकवरी रेट की बात करें, जैसे कि हरियाणा न्यूज ने कल भी बताया था कि 29 केसेस रह चुके हैं और उसमें से अब रिकवर होकर सिर्फ 11 मामले बचे हैं, जो कि अपने आप में वाकई एक सराहनीय कदम है। जैसा कि हमने कल भी बताया है कि डीसी जितेंद्र दहिया हो या पुलिस प्रशासन हो या फिर सीएमओ साहब हो, उन्होंने जो एफर्ट किए हैं, जो अपनी मेहनत की है, वो उसका नतीजा हम झज्जर में देख सकते हैं। सिर्फ 11 लोग बचे हैं और शायद हो सकता है कि 1 या 2 दिनों में हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट को कोरोना मुक्त देखें। इससे पहले भी हम झज्जर की बात करें, बेरी की बात करें या बादली की, ये तीनों ही उपमंडल कोरोना मुक्त है। सिर्फ बहादुरगढ़ में ही 11 केस बचे हैं और लगातार वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसा कि हरियाणा न्यूज ने लगातार ग्राउंड पर उतरकर लोगों को रिपोर्टिंग की, लोगों को मैसेज दिया कि आप कोरोना से बचाव रखें और अब लोगों में भी एक जागरूकता देखने को मिली है। लोग मास्क पहनकर निकले हैं, लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने लगे हैं, गांव के लोग भी जागरूक हुए हैं। जी ठीक है, यानी कि ये कहा जाए कि दूसरे शहरों के मुताबिक झज्जर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि अब लोगों में जागरूकता है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां अब नहीं उड़ा रहे हैं। कम से कम झज्जर में हम ये बात कह सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, हरियाणा न्यूज की पहली प्रिपेयर ये रहा है कि लोगों को अवेयर करे और शायद हम लोगों की मुहिम एक रंग लाई और लोगों ने ये माना भी कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी और वो हुआ भी कृति। क्योंकि हम देखते हैं कि रणदीप सिंह पुनिया लगातार गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं या डीसी उपायुक्त महोदय हैं झज्जर से, वो भी लगातार करते हैं। लेकिन जो मीडिया थी वो भी लगातार लोगों को पॉजिटिव बनाए। उसमें हरियाणा न्यूज ने झज्जर में उतरकर हमारे जो भी रिपोर्टर थे उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो इस तरह का कोई भी काम ना करे कि जो मेहनत लगातार हम करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो पानी फिर जाए। और वो मुहिम देखने को मिली, लोगों में जागरूकता देखने को मिली और लोग मानने लगे। और लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या डॉक्टर जो भी कहें हम उन्हें मानेंगे, तभी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोरोना मुक्त होगा। बिल्कुल, कोरोना मुक्त डिस्ट्रिक्ट होगा और उसमें मीडिया ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि मीडिया कर्मी भी कोरोना योद्धा है और ऐसे में झज्जर में रिपोर्टर्स का क्या हाल है? रिपोर्टर्स की बात करें तो सीएमओ साहब की तरफ से लगातार उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और इससे पहले भी 2 बार कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। और राहत भरी खबर है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी इस संक्रमण झेलना नहीं पड़ा। और वो लगातार कहते रहते हैं कि अगर किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी परेशानी होती है तो सीएमओ ने अपने डायरेक्ट नंबर दिए हुए हैं कि वो हमसे संपर्क करें और किसी भी जो मेडिकल स्टाफ है उनसे जाके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। लगातार 11 बजे, रात को 12 बजे सीएमओ रणदीप सिंह पुनिया हमेशा पत्रकारों के टच में रहते हैं, उनकी खबरों को तहजीब देते हैं और उनसे अपडेटिंग करते हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समय समय पर उनसे पूछते रहते हैं। जी चलिए रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे रहे हैं कि आखिरकार किन किन शहरों में कोरोना की क्या रिपोर्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।